कंफ्यूजन कहां है? कंफ्यूजन कांग्रेस में है, कंफ्यूजन सरकार में है, कहां पे कंफ्यूजन है? देखिए मैं तो ये कहूंगा, जो कंफ्यूजन को क्रिएट करने का एक वो बना रहे हैं, ये मौका बना रहे हैं। मेरे विचार से अगर उन्होंने अपना पक्ष रखना था, कांग्रेस ने, उन्होंने अपना पक्ष रख दिया है और प्रधानमंत्री के दफ्तर से उसकी सफाई, उसका क्लैरिफिकेशन आ गया है। नाउ दिस शुड बी बिहाइंड अस। देखिए, आगे हमको जिससे जूझना है, जिससे लड़ाई लड़नी है, वो चीन है। हमको सबको मिलकर चीन से लड़ाई लड़नी है। अब ये यहां पर कहां, अगर पूरी गवर्नमेंट का वो सारा इंटरेस्ट, सारा फोकस वो ऑपोजिशन को जवाब देने में लग जाएगा रोहित, तो फिर वो चीन के साथ अपना पूरा अटेंशन नहीं कर पाएंगे, अपना फोकस नहीं कर पाएंगे। मेरे विचार से जो बातचीत होनी थी, अगर वो कहते हैं जो हम सरकार के साथ खड़े हैं, तो दे शुड वॉक द टॉक। वो केवल कहते हैं, परंतु जो काम है वो बिल्कुल उनका सरकार को पीछे खींचना है। तो ये मेरे विचार से नहीं होना चाहिए। देखिए, दूसरी बात मैं कहूंगा, जो इन सब बातों का चीन फायदा उठा रहा है, क्योंकि हमने देखा जो प्रधानमंत्री का, अगर ये वाला जो बयान था प्रधानमंत्री जी का, ये अगर चीन के हित में था, तो उन्होंने अपनी वहां की वेबसाइट से हटा क्यों दिया? वहां पर लगा 5 मिनट के लिए, उसके बाद उन्होंने हटा दिया उसको। हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स स्पोक्स पर्सन की जो कमेंट थी, वो वहां पर 5 मिनट लगाए। हमारी एम्बेसी के जो कमेंट्स थे, उनकी जो वेबो और वीचैट वगैरह उसमें है, वहां पर आए, उन्होंने उनको डिलीट कर दिया। परंतु राहुल गांधी के जो कमेंट्स हैं, वो तो उन्होंने डिलीट नहीं किए, बिकॉज दे फील ये वाले जो कमेंट्स हैं वो उनके अपने फायदे के लिए हैं। अपनी जनता को बताना चाहते हैं, जो देखिए भारत में हमारे हित में भी कितने लोग बोल रहे हैं, परंतु और जो गवर्नमेंट के जो कमेंट्स हैं उन सबको हटा रहे हैं। तो देखिए, वी आर, अगर ऐसी हम बातें कर रहे हैं, वी आर स्ट्रेंथनिंग द हैंड्स ऑफ आवर एनिमीज, और वो मेरे विचार से इस समय नहीं होना चाहिए। ठीक, राजीव जी, अच्छी तो नहीं लगी होगी आपको ये बात, लेकिन दीजिए जवाब इस पर। नहीं, मुझे कोई बात बुरी नहीं लगती है, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी विचारधारा है, अपने विचार हैं, वो कुछ भी कह सकता है। मैं सज्जनर साहब से एक बात बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं। आपने हमें कहा कि हमें देश की गवर्नमेंट के साथ हम खड़े हैं। हम बिल्कुल देश की गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं, लेकिन आप ही बता दीजिए अशोक जी, एक बहुत बात स्पष्ट कहना चाहता हूं। वर्ष 2013 में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने माउंटेन स्ट्राइकिंग कॉर्प्स का गठन कर दिया था और उसके लिए 40,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। करीब 90,000 सैनिक उसमें भर्ती होने थे। मैं पूछना चाहता हूं, आप बड़े राजनयिक हैं देश के, क्या चीन की सीमा पे अगर सुरक्षा का प्रावधान कांग्रेस पार्टी ने किया था, भारतीय जनता पार्टी से पूछ के बताइए, माउंटेन स्ट्राइकिंग कॉर्प्स में कितने सैनिक भर्ती हुए, ये बता दीजिए। दूसरा ये बता दीजिए, हम देश की सेना पे सब गर्व करते हैं, लेकिन देश की सेना के लिए 19-20 और 20-21 के बजट में सिर्फ 6,000 करोड़ रुपए बढ़ाए हम रक्षा बजट में, तो उससे क्या फायदा होगा, ये बता दीजिए। तीसरी बात बहुत स्पष्ट आपसे अशोक जी पूछना चाहता हूं, आपने कहा वो चीनी मीडिया से गायब हो गया है, अपनी साइट से डिलीट कर दिया। भाई, डाला ही क्यों था उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे? आप जाकर के ट्वीट चेक करिए। मैंने खुद सोशल मीडिया का प्रतिकार किया है चीन के। प्रणव झा जी जो हमारे मीडिया कोऑर्डिनेटर, उन्होंने बकायदा प्रतिकार किया है। हमारे अपने एक पवन खेरा साहब, उन्होंने चीनी मीडिया का प्रतिकार किया है और स्पष्ट कहा है कि हम बिल्कुल निश्चित रूप से हर तरह से भिड़ने के लिए तैयार हैं चीन से। मैं पूछना चाहता हूं, आप एक तरफ तो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तारीफ कर रहे हैं, दूसरी तरफ इनसे पूछ लीजिए, जब पूरा देश आक्रोशित है और चीनी सामान का बहिष्कार कर रहा है, तो देश का एक उद्योगपति भारतीय दूतावास के अधिकारियों की मौजूदगी में $300 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट करता है चीन के साथ, और देश की सरकार राष्ट्रवादी होने का दावा करती है। इस पे जरा जवाब दिलवा दीजिए, या आप जवाब दे दीजिए। आप लोग यहां बैठ करके निश्चित रूप से एक बात आपने सोच ली है कि कांग्रेस का विरोध करना है, आप विरोध करिए, लेकिन विरोध करते करते देश की सीमाओं का विरोध मत करिए, देश की सीमा सेना का विरोद मत करिए, देश की अखंडता का विरोध मत करिए। अशोक जी, जाइए, बोलने तो दीजिए, मेरी सवाल तो सुन लीजिए। बताइए ना कि $300 मिलियन का एक पैक्ट हो जाता है और भारतीय दूतावास के अधिकारियों की मौजूदगी में होता है। आपका सवाल पेश कर रहा हूं ना, सुधांशु जी, वो जवाब देंगे, लेकिन उसके पहले एक सवाल का जवाब और दे दीजिए फटाफट छोटे से। आपने बात शुरू की कि हम गुस्सा नहीं करते किसी बात से, लेकिन बिना गुस्से के खत्म नहीं कर पाए बात को। यही तो अशोक जी कह रहे थे कि वॉक द टॉक नहीं है। आप कहते हैं हम साथ हैं, लेकिन केवल बातों में साथ होते हैं, असल में होते नहीं है साथ में। ऐसे ही जैसे अभी आपके बयान में दिखाई देगा कि हम गुस्सा नहीं करते, लेकिन क्या नहीं कह दिया आपने उनको, सिर्फ इसलिए कि आपको उनकी बात अच्छी नहीं लगी। प्लीज अशोक जी की शान में एक शेर और पढ़ देता हूं बस। हमारी बेबसी की इंतहा है, जालिम की हिमायत कर रहे हैं। आपने कहा मुझे गुस्सा नहीं आता है।
अरे हर व्यक्ति को देश के गुस्सा आ रहा है। चीन ने हमारे 20 सैनिकों को मैंने नहीं कहा, आपने कहा क्या था आपको गुस्सा नहीं आ रहा? क्या आप नहीं उबल रहे हैं रोज सरदारा जी? आप भी उबल रहे हैं, आप भी अंदर से उबल रहे हैं, रोज सुधांशु भी उबल रहे हैं, अशोक जी भी उबल रहे हैं, और जो देशवासी मुझे सुन रहे हैं वो भी उबल रहे हैं। सर ओके।